बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने ज़ुबान में रखे। तो जनाब आज आपके पास मैं एक लाई हूँ बहुत अच्छा सा टोटका दंदासे के बारे में। दंदासा तो हर कोई इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा ये गांव साइड पे, पेशावर पे, बलूचिस्तान में, इन साइडों में बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। और पेशावर का तो ये वही बात है ना, गाना भी है कि पेशावर से मेरी खातर दंदासा लाना। तो वैसे किसी ने ये गलत भी नहीं कहा होगा। तो जनाब आज बहुत ही अच्छा मैं टोटका आपको बताने वाली, बहुत आसान है, बहुत सस्ता है और आप इस्तेमाल करें कि इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जनाब आप ये टोटका देख के ना हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। स्किप करेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा और मालूमात हासिल होने वाली नहीं है। तो अब जनाब मैं आती हूँ टोटके की तरफ। अगर किसी के मुँह से बदबू आती है, मुँह आगे नहीं कर सकते, बात करते वक्त दांतों से खून रसना शुरू हो जाता है, बलगम, रेशा, ठंडा गर्म लगना, खाना नहीं खाने होता, तो जनाब इसके बारे में आपको मालूमात देती हूँ। दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो मैं उसके बारे में आपको टोटका बताती हूँ। आपके मुंह से बदबू आती है, खाना नहीं खाने होता, दंद में दर्द है, कोई गोली जो है ना, पेन किलर वगैरह जो है खानी पड़ती है, तो सब कुछ छोड़ो। ये 10 रुपये का छोटा सा नुस्खा है मेरी बहनों और साथियों, मेरे भाइयों। ये है दंदासा। ज़्यादातर मेरी बूढ़ी नानियाँ, दादियाँ, माएँ इसको दंदासे को इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये तो उनका मेकअप होता है। दंदासा और सुरमा तेल लगा के कंघी कर ली। और ये जो है ना, एक और वीडियो मैं बनाऊँगी इसके बारे में, प्रॉपर ये दंदासे के बारे में। और अब तो मैं टोटका आपको बता रही हूँ। तो ये छोटा सा नुस्खा है, तो इसको हर कोई लगाता है, मतलब ये दंदासा हर कोई इस्तेमाल करता है, मर्द और ख़वातीन। और बाद दफ़ा कुछ दंदासे बहुत तेज़ होते हैं, मुंह में, होंठों पे ज़ख्म कर देते हैं। खाना खाते वक्त आपको सालन से मिर्ची लगती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। 10 रुपये का दंदासा लें और सरसों का तेल, हर घर में सरसों का तेल होता है। अब इस 10 रुपये के दंदासे को आधा कर लें तो आपके पास रह जाएगा 5 रुपये का। अब इसको सरसों के तेल में आपने डाल देना है और ये तेल को पिएगा, दंदासा तेल को पिएगा। तेल थोड़ा सा किसी बोल में डाल लें आप, कुछ मिनट के बाद इसको तेल से निकाल लें, तो इससे मतलब तेल से ना वो फुल हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा निचोड़ लें, मतलब खुद नहीं निचोड़ना उसको, वो ऐसे टेढ़ा खड़ा करेंगे तो खुद ही तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप इसको जो है ना, अपने जब तेल वो सारा निकल जाए तो उसके बाद आप इसको जो है ना मुँह में लगाएं, मुँह में डाल लें, मुँह में लगाएं, दांत साफ। और आपके फिर खाना खाने पर आपको जो है ना मिर्चें भी नहीं लगेंगी और दांत साफ़ करते वक्त आपके मुंह से पानी, गंदगी, सब कुछ निकलेगा और दांत आपके जो अच्छे से चमकदार हो जाएंगे। गंदगी निकलने से दांतों से इसको थूक दें, जो गंदगी आपके दांतों से निकलेगी ना, इसको थूक दें। और फिर दंदासे को मुंह में डालकर जब वो थोड़ा सा चबाएं ना इसको, तो फिर वो नरम हो जाएगा और ऐसे कुचला सा जाएगा। तो हाथ से पकड़ करके दांतों में रगड़ें। सिर्फ 5 मिनट के बाद आप उसको निकाल दें। दांतों से कोई बदबू नहीं आएगी और साफ़ पानी से कुली कर लें। इंशाल्लाह आपके दांतों में दर्द नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन तरीका जो है ना मैं आपको बता रही हूँ सारा। आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, आप खाना आराम से खा सकेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। कहीं आप बैठे होंगे तो आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपके मुंह से पस नहीं निकलेगी। तो जनाब मैं वीडियो का करती हूँ इख्तिताम। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट अच्छा सा ज़रूर दें आप। तो ठीक है, मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।